हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट टाइप्स, मतलब असेसमेंट के टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। वो भी किस चीज़ से रिलेटेड, स्टूडेंट लर्निंग इन एजुकेशन में। ठीक है कि असेसमेंट के कितने टाइप है किस चीज़ में, स्टूडेंट लर्निंग इन एजुकेशन में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं वो। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है सम्मेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये कब होता है और कैसे किया जाता है, तो देखिए दिस हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि जब आप कुछ सीख रहे हैं या टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उस ड्यूरिंग द लर्निंग, क्या ड्यूरिंग द लर्निंग ये कौन सा असेसमेंट किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस चेक इन टू सी हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग, सो द टीचर कैन एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये लगातार चलता रहता है कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ याद कर रहे हैं ड्यूरिंग क्लास, तो उस टाइम पे कौन सा असेसमेंट किया जा रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा रहा है। और उस टाइम पे टीचर क्या करता है, रियल टाइम में अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब टीचर ने कोई एग्जाम्पल दिया आपको और वो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया और टीचर को पता चल रहा है कि आपको वो टॉपिक या वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या करेगा, अपने पढ़ाने का तरीका बदलेगा या अपना दूसरा एग्जाम्पल देकर आपको समझाएगा उस टॉपिक को। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो एडजस्ट कर रहा है किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू या असेसमेंट के थ्रू। कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो दूसरा तरीका अप्लाई करेगा किस चीज़ में, समझने के लिए। तो क्या क्या गोल है किसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या गोल है, टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। मतलब मॉनिटर करना किस चीज़ को, स्टूडेंट की लर्निंग को, और दूसरा क्या है, फीडबैक लेना उस चीज़ का कि जो उसने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगला क्या है, इम्पैक्ट हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट एरियाज दैट नीड्स वर्क। इस असेसमेंट के थ्रू, किस असेसमेंट के थ्रू, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू आप क्या जान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सकता है आपको और आपकी वीकनेस के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, कि स्टूडेंट किस एरिया में स्ट्रेंथफुल है या किस एरिया में उसकी वीकनेस है। जैसे सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स में तो क्या परफेक्ट होते नहीं है, या उनका कुछ सब्जेक्ट क्या होता है, वीक होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैथ्स में वीक होते हैं, कुछ एसएस में वीक होते हैं, कुछ हिंदी में वीक होते हैं। तो सभी का क्या है, आप अपना पढ़ने का तरीका है या सभी का आप अपने सब्जेक्ट में क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, किसके, फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे पहला कौन सा है, क्लासरूम पोल्स। इसमें क्या होता है, थम्स अप, थम्स डाउन, चेक एंड क्विक, सर्वे टू गेज अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको ड्यूरिंग लर्निंग ही पूछ लिया जाए कि किस किस को याद हुआ है तो वो थम्स अप करे, या किस किस को याद नहीं हुआ तो वो थम्स डाउन करे। तो वो क्या ले रही है, टीचर लर्निंग आउटकम ले रही है कि आपको कितना याद हुआ है। ऐसे ही थिंक पेयर शेयर है इसमें दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या है, स्टूडेंट थिंक्स इंडिविजुअली, डिस्कस विद ए पार्टनर, देन शेयर विद द क्लास। पहले क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्कस करेगा अपने पार्टनर के साथ, देन जो भी उसने सीखा है या जो भी उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो उसके किसके साथ शेयर करेगा, क्लास के साथ शेयर करेगा। मतलब पहले उसने डिस्कस किया देन फिर शेयर किया, तो उसे क्या बोलते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। ऐसे ही है एग्जिट स्लिप्स। इसका मतलब क्या है, क्विक रिटर्न रिस्पॉन्सेज एट द एंड ऑफ द लेसन टू चेक कॉम्प्रीहेंशन। मतलब कि आपको कितना याद हुआ है, क्या चैप्टर या आपने जितना क्लास में सीखा है उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देना, किसमें, रिटर्न्स में देना। या ऐसे लगा लो आप कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा या टीचर द्वारा पढ़ाया गया तो उसका एंड में आपको कितना याद हुआ वो रिटर्न के द्वारा लिख के दिखाएं कि हमने आज ये पढ़ा या मुझे आज ये समझ में आया। अब देख समेटिव असेसमेंट। दिस हैपन्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट। इट मेजर व्हाट द स्टूडेंट हैज़ एक्चुअली लर्नड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। इसमें क्या होता है, समेटिव असेसमेंट में एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट, मतलब वो साल में एक बार भी हो सकता है या साल में 2 बार भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द लर्निंग कौन सा होता है, समय फॉर्मेटिव होता है। ये एंड ऑफ द यूनिट या एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट, या मतलब 1 साल के बाद में जैसे कि हम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो वो किस में आता है, समेटिव असेसमेंट में आता है।
तो इसका गोल क्या है? टू इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। स्टूडेंट की लर्निंग का पता लगाना या इवेलुएट करना। इवेलुएट का मतलब तो पता ही होगा ना, मूल्यांकन की कितना बच्चे ने सीखा है। एंड ऑफ द सेमेस्टर बच्चे ने कितना सीखा है, क्या उसका लर्निंग आउटकम आया है, तो उसे क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट। इम्पैक्ट प्रोवाइड्स ए फाइनल ग्रेड और सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस। मतलब ये फाइनल ग्रेड से मतलब कि कितने नंबर मिले बच्चे को, एग्जाम्स में कितने नंबर्स आए हैं, टोटल कितने आए हैं, तो किससे रिलेटेड होता है? मैक्सिमम ग्रेड से। ग्रेड से ही पता चलता है ना कि बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। अगर उसका फर्स्ट डिवीज़न आया है तो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होगा, और अगर उसका डिवीज़न आया है सेकंड तो वो उससे कम पढ़ने वाला होगा या उससे कम समझदार होगा। तो ये रिलेटेड होता है किस चीज़ से? ग्रेड से। या हम इसके थ्रू पता लगाते हैं कि बच्चे ने कितना आउटकम लिया या कितना सीखा। अब देखिए किसके समेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें दे रखा है फाइनल एग्ज़ाम, जैसे कि सीटेट हो गया या केवीएस हो गया। ये आप मेज़र करते हैं कि किस चीज़ को? नॉलेज को, कि कितना आपको आता है। या फिर क्या हो गए? स्टेट टेस्ट हो गए। स्टेट टेस्ट कौन से भी हो सकते हैं, जैसे डीएसएस भी लेता है एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसे ही एंड ऑफ द टर्म्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ कोर्स मटेरियल। मतलब आपको पहले पढ़ाया जाए और फिर एंड में क्या आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आपको इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो आपको क्या चेक करना चाह रहे हैं? वो आपकी लर्निंग आउटकम चेक करना चाह रहे हैं। और वो भी कब? एंड ऑफ द यूनिट, मतलब एक सेमेस्टर के बाद या साल के आखिर में, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखिए एक बार। तो पहला क्या है? टाइम से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड, कि टाइमिंग दोनों में कैसी होती है, किसमें? फॉर्मेटिव में कैसी रहती है और समेटिव में कैसी होती है। जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मेटिव में कब होता है? ड्यूरिंग लर्निंग, और समेटिव में कब होता है? एंड ऑफ द यूनिट। ऐसे ही पर्पस क्या है इसका? फॉर्मेटिव में क्या है? मॉनिटर करना बच्चों को या उनसे फीडबैक लेना कि आउटकम कैसा रहा, उन्होंने कितना याद किया। ऐसे ही इसमें क्या है? इवेलुएट लर्निंग का मूल्यांकन करना कि बच्चों को कितना याद हुआ है, पर कब? एंड ऑफ द यूनिट या एंड ऑफ द टर्म। ओके, ये ड्यूरिंग हो रहा है, वो एंड में हो रहा है। अगला क्या है? इम्पैक्ट में क्या है? आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप बच्चों की क्या पता कर सकते हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता कर सकते हैं। किसके थ्रू? ड्यूरिंग लर्निंग के थ्रू या फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। और ये किससे रिलेटेड? अभी बताया था मैंने, फाइनल ग्रेड या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल बताए थे मैंने। थिंक पेयर शेयर का मतलब क्या बताया था? कि बच्चा क्या कर रहा है? अपने पार्टनर से पहले डिस्कस कर रहा है उस टॉपिक पर, देन क्लास के साथ शेयर कर रहा है। उसका मतलब क्या होता है? थिंक पेयर एंड शेयर। और एग्जिट स्लिप का मतलब मैंने क्या बताया था? कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा और टीचर क्या बोले कि आप बताओ हमें लिखकर कि आपने क्या कुछ याद किया, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जिट स्लिप बोलते हैं। और समेटिव में कौन कौन से एग्जाम्पल है? फाइनल एग्जाम्स हो गए, या एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट्स हो गए, फाइनल परफॉर्मेंसेस हो गई, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए। ये किसके एग्जाम्पल है? समेटिव के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ समझ ना आया हो तो भी बताएं। थैंक यू।